पाकिस्तान के पास हर तरह का परमाणु बम है, भारत के किसी कोने में नहीं बचेगा। S-400 ये धमकी मिली है पाकिस्तान से। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के ऊपर अब ऐसा कौन सा एक्ट लगा दिया अमेरिका ने जिसका सीधा फायदा भारत को मिलने जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। भारत परमाणु हथियार रखते हुए भी जहां जिम्मेदारी से व्यवहार कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तानी सेना और उससे जुड़े आला अधिकारी लगातार एटमी धमकी देने से जुटे हुए हैं। पाकिस्तानी सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई ने एक बार फिर से भारत को परमाणु गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास हर तरह के परमाणु हथियार हैं जिससे भारत के किसी भी कोने में निशाना बनाया जा सकता है। भारत अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को छिपा नहीं सकता है। किदवई रिटायर होने के बाद भी पाकिस्तानी सेना से जुड़े हुए हैं और इस समय पाकिस्तान के परमाणु बमों की देखरेख करने वाली संस्था नेशनल कमांड अथॉरिटी के सलाहकार हैं। कुछ दिन पहले ही किदवई ने कहा था कि पाकिस्तान की परमाणु बम को लेकर कोई नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं है। किदवई ने हाल ही में हुए इस्लामाबाद का अप्रसार सम्मेलन 2024 में भारत को ये गीदड़ भभकी दी थी। इस सम्मेलन में पाकिस्तानी सेना के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मुख्य अतिथि थे। लेफ्टिनेंट जनरल किदवई ने 1998 के बाद पाकिस्तान में परमाणु मैनेजमेंट को लेकर दिए अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान ने गुप्त रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम को शुरू किया था। इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। हालांकि 1998 में दुनिया के सामने इसका ऐलान किया गया ताकि भारत के खिलाफ लाभ उठाया जा सके, साथ ही रणनीतिक संतुलन को बनाया जा सके जो डिस्टर्ब हो गया है। इनका इशारा भारत के परमाणु परीक्षण की ओर था। ये देखने को मिल रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल किदवई ने कहा है कि मई 1998 के समय में पाकिस्तान में एक प्रभावी परमाणु कमांड एंड कंट्रोल संगठन का गठन किया गया था। इससे हमारे रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को विश्वसनीयता स्थिरता मिली। उन्होंने दावा किया कि अब पाकिस्तान के पास बड़े पैमाने पर परमाणु ताकत प्रतिरोधक क्षमता मौजूद है। इससे पाकिस्तान के पास पहले और बाद में परमाणु हमला करने की क्षमता आ गई है, जिससे दुश्मन के हमले के खिलाफ प्रभावी प्रतिरोधक क्षमता आ गई है। इससे पाकिस्तान की युद्ध और शांति दोनों ही समय प्रतिरोध के लिए जवाबी कार्रवाई का विकल्प बढ़ गया है। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने पाकिस्तान के परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के बारे में खुलकर बताया। किदवई ने कहा कि प्रतिरोधक क्षमता में सामरिक, ऑपरेशनल और रणनीतिक परमाणु बम तीनों ही शामिल है। इससे भारत की जमीन के हर कोने में हमला करने की क्षमता भी सम्मिलित है। भारत में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर रणनीतिक हथियारों को छिपाया जा सके। पाकिस्तान के पास हर तरह के क्षमता के परमाणु हथियार हैं। इनकी संख्या में काफी अच्छी है ताकि दुश्मन की भीषण जवाबी हमले की रणनीति को फेल किया जा सके। पाकिस्तान का जवाबी भीषण हमला और भी ज्यादा भयानक होगा। पाकिस्तान के परमाणु रणनीतिकार ने कहा कि इस्लामाबाद के पास कई सारे अहम लक्ष्य, भारत में टारगेट को चुनने का पूरा विकल्प मौजूद होगा। इसमें केवल भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, सभी शामिल होगा। आपको बता दें पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है, वहीं भारत के पास 172 एटम बम है। पाकिस्तान के पास शाहीन 3 मिसाइल है जो चेन्नई तक हमला करने की क्षमता रखती है, तो वहीं भारत की बात करें तो चीन तक तबाही मचाने वाला मिसाइलें रखता है। पाकिस्तान के निपटने के लिए भारत ने रूस से S-400 खरीदा है। अब नवाज शरीफ जहां एक तरफ अच्छी बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके सेना के लोग क्या कह रहे हैं। ये चीज दिखलाती है कि आप कैसे सोचते हैं, किस हिसाब से सोचते हैं। तो यहाँ एक चीज तो जरूर सिद्ध हो रही है कि पाकिस्तान में असली शासक हमेशा उनका सेना होता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है। चाइना ने अभी हाल ही में एक बड़ी कोशिश करी
और कोशिश क्या करी, इन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया, अपने मार्केट में अलग से पैकेज दिया, और ये जो अलग से पैकेज दिया तो जाहिर तौर पर इसका असर भी दिखा। भारत से बहुत सारा पैसा निकल कर जाकर इन्वेस्टमेंट हो गया चाइना के अंदर, और चाइना के पास इस वक्त कुछ इस तरीके का पैसा आ गया है कि ठीक एक बफर अमाउंट बना है। पर अमेरिका को ये चीज पसंद नहीं आ रही है। अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अगर चाइना के पास पैसा आ गया तो हमारे लिए एक बड़ी समस्या आ जाएगी, और अमेरिका इस बात को भी जानता है कि चाइना के अंदर पैसे लगाने से चूकेंगे नहीं हमारे लोग। क्यों नहीं चूकेंगे? क्योंकि अमेरिका ने अपनी पद्धति कुछ ऐसी बनाई है, अगर आप बैंक में पैसा रखते हो तो आपको 37% का टैक्स लगेगा, और जब आप उसी पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते हो तो फिर वो पैसा आपको 20% टैक्सेबल होगा। मतलब है कि अमेरिका ये कहता है अपने लोगों को कि आप पैसे लगाओ, पैसे इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। पर अभी का सीन क्या हो गया है, अमेरिका ने एक एक्ट निकाल दिया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस आर्टिकल को, और इस एक्ट के तहत अमेरिका ने कहा है कि अच्छी बात है पैसे लगाओ, लेकिन अगर तुमने पैसे चाइना में लगाए हैं और चाइना से ये पैसे वापस आ रहे हैं, कहने का अर्थ ये है कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट चाइना को गई है तो फिर तुम्हें 37% टैक्स ही देना पड़ेगा, और आगे चलकर ये और भी ज्यादा हो जाएगा। अब इन्होंने आगे क्या कहा है कि घबराओ मत, 6 महीने का वक्त दिया है तुम लोगों को, अपना पैसा चाइना से निकाल लो, और 6 महीने तक हम इस नियम को नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन इसके बाद हम इस नियम को फॉलो करेंगे। मतलब कि चाइना के लिए सबसे बड़ी मुश्किल स्थिति। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे भी कंडीशन हो, अगर चाइना से पैसे अमेरिका के लोग निकाल लेते हैं तो भी चाइना का लॉस है, नए लोग अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो भी चाइना का लॉस है। चाइना इस वक्त हर हाल में चाहता है कि उसके देश में पैसे आए, इन्वेस्टमेंट आए, दुनिया का एक बार फिर से वही नज़रिया देखने को मिले, लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ उसके साथ नहीं चल रही हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि इन सब के बीच में ना भारत को यहाँ फ़ायदा होगा। बात तो सही है, भारत को यहाँ खूब सारा फ़ायदा होगा, लेकिन यहाँ समस्या ये आ गई है कि भारत का ये फ़ायदा क्या अमेरिका बर्दाश्त कर सकता है। एक समय चाइना इसका फ़ायदा सीधे सीधे भारत को मिलने वाला है, और भारत को जो ये फ़ायदा मिलेगा तो ये चीज़ क्या चाइना पचा पाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न हो जाता है। और ऐसा लगता है कि इस चीज़ के लिए सबसे बड़ी दिक्कत अमेरिका से भी आने वाली है। अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि एक नया चाइना उनके लिए भविष्य में जाकर खड़ा हो जाए। अब देखना होगा। अभी तक के लिए तो इन्होंने भारत के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा है क्योंकि यहाँ पर अभी उसे कोई दूसरा नहीं दिख रहा है। पर भारत के लिए ये एक अच्छी बात है कि भारत को फ़ायदा होगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या चीज़ें बदल जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जिनपिंग मुझे बहुत पसंद करता है और जिनपिंग मेरी बात मानेगा। क्यों मानेगा? क्योंकि वो जानता है मैं पागल हूँ, मैं क्रेजी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि टैरिफ लगेगा और टैरिफ लगाया जाएगा चाइना के ऊपर ही, यानी जो स्थिति है वो स्थिति सुधरने वाली नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।